everyone and welcome back to our YouTube channel. On this channel, in the SST session, social science session, we people were already discussing this chapter 2, nationalism in India, and this chapter is from class 10th NCERT history books. So हम यहाँ पे जो भी कवर करते हैं that is from NCERT and we also try कि हम लोग जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो भी आपके NCERT से ही हो ताकि it will be easier for you to frame answers. So हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था एंड इस टॉपिक में काफी सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं लाइक द स्टेजेस दैट गांधी जी सजेस्टेड एंड व्हाट was it and how it was going on in the city regions and how were the failures in the city regions or in the Awadh area. So today the topic for the class, for the session, for the YouTube lecture is non-cooperation in Guddam Hills. पहले मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ. स्टोरी के माध्यम से थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दिस वाज अबाउट. क्या चल रहा था गुड्डम हिल में, किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन हुआ और नॉन कोऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें यहां पर डिफरेंट थी फ्रॉम सिटी रीजन्स एंड फ्रॉम दी अवध रीजन. सो गुड्डम हिल्स का जो इलाका है ऑब्वियसली एक जंगली इलाका है. थोड़ी सी आपको हिल यहां पर नाम के अंदर ही है तो आपको मालूम है कि ये एक जंगली इलाका है और यहाँ के जो लोग थे वो थे ट्राइबल्स. तो यहाँ के लोग ट्राइबल्स थे जो कि वैसे भी बाकी सोसाइटी से या सोशली इतने ज्यादा इंटरैक्टिव एंड एक्टिव नहीं थे. बट गांधी जी इतने ज्यादा फेमस थे कि इन लोगों को भी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो हटाने के लिए गांधी जी का ये आइडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा वाइबल लगा. तो अब इसी आइडिया पर आगे चलते हुए गुड्डम हिल जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां के ट्राइबल ग्रुप ने यह डिसाइड किया कि वो गांधी जी का समर्थन करेंगे, साथ देंगे. दे विल ज्वाइन इन द मूवमेंट एंड दे विल परफॉर्म वेरी एक्टिवली. अब यहां पर जो ये आइडिया था कि गांधी जी का साथ देना है तो यहां पर इनका एक लीडर था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू. तो अलूरी जो था वो बहुत ज्यादा गांधी जी का फैन था, लेकिन बस एक ही बात थी जो वो गांधी जी की नहीं मानता था और वो था नॉन वायलेंस. उसे लगता था ठीक है आप एकदम सही कह रहे हो, हमें कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, हमें आगे से प्रोटेस्ट करना चाहिए. बट व्हाई द प्रोटेस्ट मस्ट बी इन अ नॉन वायलेंट वे? व्हाई वुड द ब्रिटिश पीपल लिसन टू अस इफ वी करारा जवाब नहीं देंगे तो हमें सुनेंगे ही नहीं, वो तो मारते हैं. तो यहां पर अलूरी सीताराम राजू वॉज अ बिलीवर कि वायलेंस से ही होगा. गांधी जी जो भी आइडिया दे रहे हैं इट इज वेरी नाइस बट बिना वायलेंस के इट वोंट बी अचीवेबल. तो यहां पर क्या किया गया, गांधी जी की बात मानकर नॉन कोऑपरेशन तो शुरू किया गया बट वो नॉन कोऑपरेशन बिल्कुल भी सत्याग्रह जैसा नहीं था. गांधी जी का आइडिया था नॉन वायलेंस और यहां पर हो रहा था गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है, मतलब आओ देखा ना ताओ, बस मार रहे हैं किसी भी चीज से, पत्थर मार दिए, तीर मार दिए. ट्राइबल थे ना तो बहुत सारी चीजों से हमला किया गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स के घर जलाए गए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया. यह मूवमेंट इतना खतरनाक बन गया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी इन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया. अब ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, पिस्टल्स, AK-47 और ये सारी चीजें. तो यहां पर जो ये लोग थे ये धीरे धीरे इंडियंस की ज्यादा मौत होने लगी गुड्डम एरिया के अंदर. अब हुआ क्या, अलूरी सीताराम राजू जो कि वहां के लीडर थे वो इतने ज्यादा फेमस थे इस एरिया में, इस ट्राइबल रीजन के अंदर कि लोग नहीं चाहते थे कि अलूरी को कुछ भी हो. पहली बात तो वो ये मानते थे कि अलूरी जो है वो जादुई आदमी है, ही इज एन एंजल जिसे भगवान ने इस धरती पे भेजा है, भगवान का बंदा है, वो अपना हाथ लगाते ही लोगों की बीमारियां गायब कर सकता है और उसे तो ब्रिटिश की गोली छू कर भी नहीं जाएगी. लेकिन फिर भी वो लोग अलूरी को बचाना चाहते थे और उन्होंने अलूरी को भगा दिया. ये मूवमेंट जब तक चला कुछ सालों के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, ब्रिटिश के लोगों ने अलूरी को किसी दूसरे जंगल से पकड़ा और कहा जाता है कि उसे वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मार दिया. कई लोग कहते हैं नहीं, ब्रिटिश ने कभी उसको नहीं पकड़ा, अलूरी को तो बंदूक छू ही नहीं सकती थी, गोली उसके आर पार भी नहीं जा सकती थी. तो देयर आर डिफरेंट स्टोरीज. पीपल बिलीव कि नहीं छुआ बट ब्रिटिश कहते हैं अपनी कहानी में कि हमने तो उसे खत्म कर दिया. तो यहां पर उन्हें पकड़ लिया गया था. जो आपकी बुक है वो कहती है कि उन्हें पकड़ लिया गया था और फिर मार दिया गया था. तो वी विल गो बाय द फैक्ट्स बीइंग मेंशन्ड इन योर NCERTs. सो स्टोरीज तो आपने सुन ली हैं कि ये यहां पर क्या कहानी चल रही थी, गुरिल्ला वॉरफेयर की एंड एवरीथिंग. तो
तो यहां पर टर्न बाय टर्न हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 4 पॉइंट्स अभी आपके आगे लिखे हुए हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा इरेज हो गया, आई विल राइट इट बैक। सो 4 पॉइंट्स लिखे हुए। गुड्डम हिल्स लाइज इन आंध्र प्रदेश, साउथ का स्टेट है, आपको पता ही है। मूवमेंट हियर वाज लेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। लीडर ऑफ द मूवमेंट वाज अलूरी सीताराम राजू। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड इट। ही बिलीव्ड, मतलब अलूरी के अंदर ये भरोसा था लोगों को, तो पीपल बिलीव दैट ही हैज मैजिकल पावर्स एंड ही कैन क्योर एनी एलमेंट। एलमेंट बीमारियां, कोई तकलीफों लोगों की गायब कर सकता है, और यहां तक कि उसे बंदूक की गोली छू भी नहीं सकती, इतना ज्यादा भरोसा करते थे लोग। अलूरी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गांधी जी। यहां पर वॉज था, मैं ऐड कर देती हूं। अलूरी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गांधी जी बट ही डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। तो अलूरी को सिर्फ नॉन वायलेंस से प्रॉब्लम था, उसके अलावा गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था। फॉन्ड मतलब इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी's persona, his personality. Okay, moving on. The 5th point says here, tribal people interpreted the idea of Swaraj. अब देखो गांधी जी ने क्या कहा था, we do not need to cooperate with the British. We people, we Indians are capable of running our country on our own, and we must not cooperate with the British people. We must stop working from them. We must stop taking titles from them. We must stop using their products. So those people suffer and they must leave the country once and for all. तो यहां पर लेकिन ट्राइबल लोग थे, और अभी तक भी लोगों में इतनी ज्यादा समझ नहीं थी गांधी जी के आइडियाज के बारे में, तो इन लोगों ने स्वराज का एक अलग ही मतलब निकाला। इन्हें लगा कि जो और जैसा रूल हम करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं हमारे एरिया में। इन्हें यह भी लगा, मिस कम्युनिकेशन हो गया, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया उन लोगों ने, कि गांधी जी ने यह बोला है कि ब्रिटिश को तुम कोई टैक्स मत दो, ब्रिटिश के कोई भी रूल्स मत मानो, अपना ही कुछ जनरेट करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश को कोई भी टैक्सेस नहीं दिए और सारा पैसा आपस में गरीबों के बीच में बांट दिया। अलूरी ने लोगों को बोला कि आप सब खादी का प्रयोग करें, ऐसे गांधी जी ने कहा था। 3rd स्टेप था, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को हमें मना करना है, बॉयकॉट करना है, इंडियन प्रोडक्ट्स को हमें परचेज करना है। ये लेकिन मूवमेंट जो था ये गांधी जी के वाले मूवमेंट से बहुत अलग था। दिस मूवमेंट वॉज कंप्लीटली वायलेंट, मिलिटेंट, यानी कि छोटा सा ग्रुप लोगों का जो मिलिट्री की तरह मार धाड़ हथियार के साथ काम करता है। मिलिटेंट ग्रुप जो था वो गुरिल्ला मूवमेंट, यानी कि कहीं भी आओ देखा ना दाओ मार रहे हैं, देयर इज फाइट फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, फाइट हो रहा है प्रॉपर। सो देयर वाज अ गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेडिंग अंडर अलूरीज लीडरशिप। तो अलूरी के राज में गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा था, गुरिल्ला मूवमेंट हो रहा था। द मूवमेंट लाइक गांधी जी envisioned about नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, गुड्डम हिल में बिल्कुल भी वो तरीका अपनाया नहीं गया। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर था, बट उसमें वो कर क्या रहे थे, अपने आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे वो उस पर अटैक कर रहे थे, आग लगा रहे थे, पुलिस वालों को मार मार कर भगा रहे थे वहां से। बड़ी बड़ी पोस्ट के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन लोगों को भी जान से मार देने की, मर्डर करने की कोशिश की गई थी, और एक गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था लड़ाई का, देयर वाज नो एरिया, छुप कर बैठते थे, कहीं से भी कोई भी कभी भी हमला कर रहा है। सो देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम एंड रीजन कि क्या डिमांड थी, कुछ नहीं मालूम था। बस उनको यह पता था कि स्वराज चाहिए, वो है क्या, कैसे मिलेगा, नोबडी न्यू, एंड दे स्टार्टेड टू हिट द ब्रिटिश पीपल। अलूरी को बाद में पकड़ लिया गया था, वो भाग गए थे, उन्हें बाद में पकड़ लिया गया था और मार भी दिया गया था, ये हमारी बुक्स कहती हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। उनकी मौत हुई थी 1924 में। याद रखने वाली बात यह है कि जो एनसीएम का टाइम है बेटा जी, वो 1921 का है, ठीक है, 1921 में ये मूवमेंट शुरू हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा कि मूवमेंट के दौरान तो अलूरी को पकड़ा नहीं गया था, बट बहुत बाद में उन्हें पकड़कर मार दिया गया। लेकिन भले उन्हें मार दिया गया हो, अपने लोगों के लिए, गुड्डम हिल के ट्राइबल फोक्स के लिए अलूरी उनके हीरो बन गए, और उनकी आज भी वहां पर जय जयकार होती है। सो दिस वाज इट फॉर द टॉपिक ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन गुड्डम हिल्स। आई होप आप लोगों ने इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझा। ये टॉपिक उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। याद रखने वाली चीजें हैं
कि ये जो मूवमेंट है ये नॉन कोऑपरेशन के अंडर था, जो कि 1921 में शुरू हुआ था बाय गांधी जी। गांधी जी के बहुत से आइडियाज थे जिसका एक मेजर इंपैक्ट था लोगों के ऊपर डालना कि नॉन वायलेंस से चीजें जीती जा सकती हैं। यहां पर अलूरी सीताराम राजू जी वो यहाँ पे लीडर थे, और यहाँ ये गुड्डम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, ये ट्राइबल कम्युनिटी ने अटेम्प्ट किया था यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन यहाँ पर चलाने के लिए। नॉन कोऑपरेशन के बाद क्योंकि अलूरी सीताराम राजू नॉन वायलेंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते थे, तो यहां पर प्रॉपर मार धाड़ वाला प्रोटेस्ट हुआ था, गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ था, मारे गए लोग, जिसकी वजह से 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ भी लिया गया और मार भी दिया गया। इस चैप्टर से रिलेटेड काफी क्लासेस लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप प्लीज उन्हें जाके देखें। इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी डाउट्स यू मे पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें समझें और समझ के रिवाइज करें। अब रिवीजन के लिए क्या करना है, पूजा भाटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड हैं, बट एक दूसरे प्लेलिस्ट एंड दूसरे सेम चैनल पर बट दूसरे वीडियोस में, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूट्यूब सेशन।